तो जो यहाँ पे इसको एनर्जी लगती है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 जूल्स। तो जो यहाँ पे हम वर्क फंक्शन लेते हैं वो हम इन केस ऑफ इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या कह रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा रहा है किसका, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट हाउ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स, ये एक मैक्सिमम पे पहुंच गया, दैट टाइम इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, that current is called saturation, or that when intensity of electrons or when the amount of electron increases the current increases, करेगा और यहाँ से पोटेंशियल ज्यादा जाएगा, when C is at negative potential, ये जीरो तो नहीं होगा पर जीरो की तरफ टेंड करेगा, जब जीरो की तरफ टेंड करेगा यहाँ पे एक पोटेंशियल आएगा, that is called stopping the potential, or that potential is called cut off potential. Hello friends, welcome to back our new series, that is Jannat Mirza NEET series or Jannat Mirza batch. Welcome to back our Jannat Mirza batch, जिसमें हम नीट क्रैश कोर्स, जो हमारा नीट क्रैश कोर्स है, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट all the lectures of physics from 11th and 12th. We will cover all the topics and all the chapters of 11th and 12th physics in this series that is called Jannat Mirza series or Jannat Mirza batch. तो आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो जैसा कि हमने एक वीडियो कल जारी किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर दैट इज ड्यूअल नेचर, जो हम 12th से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ड्यूअल नेचर। उसमें क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और वो थोड़ा डायग्रामेटिकली भी है और उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले भी है, तो उसमें मजा आ जाएगा। और इस नीट सीरीज में, इस जन्नत मिर्जा बैच की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, एक तो टॉपिक की डिस्कस करेंगे, सारे के सारे टॉपिक की डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें जो है ऑल न्यूमेरिकल, जो भी इसमें न्यूमेरिक्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर। जैसा कि कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था बट वो खाली इंट्रोडक्शन ही था, लेकिन आज से हम अच्छे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इमिशन। तो इमिशन आपने पढ़ा होगा 12th में, तो हम यहाँ पे 12th की बात करेंगे, 12th की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें खाली यहाँ पे नीट का डिस्कस करना है। तो अगर आपने इमिशन पढ़ा होगा दैट इज व्हाट इज द इमिशन। इमिशन क्या होता है बेसिकली, इमिशन इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है वहां से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, अगर ये कोई मेटल सरफेस है यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन। बट वो हम कैसे करेंगे, उसमें क्या प्रोसेस होंगे, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेंगे, कैसे कैसे केसेस होंगे, कैसे कैसे हमारे पास नए नए केसेस आएंगे, कैसे कैसे हमारे पास नए ग्राफ बनेंगे, वो हम इस चैप्टर में सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इमिशन पहले डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इमिशन। इमिशन इज सिंपली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो आप कहेंगे कि सर कि हम इसमें इमिशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नीट में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैंने कल ही एक एक्सप्लोर में एक क्वेश्चन देखा कि इमिशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इमिशन के हम अब टाइप्स है यहाँ पे, तो क्या है इसके टाइप्स, इमिशन अब कैसे कैसे करेंगे। इमिशन अगर हम यहाँ पे मेन टाइप्स डिस्कस करेंगे, वन अगर हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज थर्मियोनिक इमिशन। यही क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन है, थर्मियोनिक इमिशन। ऐसी एक दो ऑप्शन दिए हैं जो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इमिशन के टाइप्स। यहां पे पहला जो दिया है दैट इज थर्मियोनिक इमिशन। व्हाट इज थर्मियोनिक इमिशन, यहां पे हम इसकी डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, खाली इसको डिस्कस करेंगे। थर्मियोनिक इमिशन इज बेसिकली व्हाट इज थर्म मीन्स हीट, व्हेन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज डन विद द हेल्प ऑफ हीट। जब हम हीट की मदद से एक मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या हुआ, अब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब यहां पे एक और हम डिस्कस करेंगे, एक और इमिशन यहां पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फील्ड इमिशन। ये भी एक ऑप्शन था इसमें, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, शायद ये 2005 में पूछा गया है। यही सेम क्वेश्चन था, थर्मियोनिक इमिशन,
व्हाट इज मतलब ऐसी ऑप्शन दिए थे विद द हेल्प ऑफ हीट दैट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो नोन एज दैट इज थर्मियोनिक इमिशन। ऐसा ही ऑप्शन बिल्कुल सेम ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है थर्मियोनिक इमिशन। इसको आप लिख सकते हो, इसको 2004 में पूछा गया है। तो यहां पे आप एक और है दैट इज फील्ड इमिशन। व्हाट इज फील्ड इमिशन? फील्ड इमिशन क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे फ्रॉम अ गिवन मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, विद द हेल्प ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब हम एक मेटल सरफेस पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, भाग के जाएंगे। दैट इमिशन इज कॉल्ड फील्ड इमिशन, या हम इसको विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। विद द हेल्प ऑफ विद द एप्लीकेशन और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दैट टाइम इज नोन एज फील्ड इमिशन। तो इमिशन हमने यहां पे देखा, व्हाट इज इमिशन? Emission is simply the ejection of electrons from the metal surface. What is thermionic emission? When the ejection of electrons is takes place in presence of heat from the metal surface is called thermionic emission. Same यहाँ पे जो है field emission भी है, जब हम high potential difference apply करते हैं एक metal surface पे, वहां से electrons निकलते हैं, that is called field emission. अब अगर हम यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे, that is photoelectric effect, जो इसमें मेन टॉपिक है, that is called photoelectric effect. What is photoelectric effect? यहां पे भी ये इमिशन एक है, ये भी इमिशन का एक टाइप है, that is called photoelectric effect. उसको हम सिंपली लिखेंगे PEE, that is photoelectric effect. ये भी एक इमिशन है, यहां पे हम लिखेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हम आप लिखेंगे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ejection of electrons from metal surface when light of suitable frequency falls on it. What is photoelectric effect? It is a type of emission. In this type, ejection of electrons from metal surface, ejection of electrons होती है from metal surface. जब हम उस पे एक metal surface पे लाइट डालते हैं with suitable frequency, जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब हम उस पर लाइट डालते हैं, लेकिन लाइट होगी वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। यहां पे आप इसको अंडरलाइन कीजिए, इस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को आप हम एक और एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड हॉलॉच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था पिछले लेक्चर में। तो यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दैट इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on it. यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले विद द हेल्प ऑफ हीट हुआ था, फिर विद द हेल्प ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस या विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था। यहां पे अब हमने एक लाइट को डाला एक मेटल सरफेस पे विद द सूटेबल फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पे एक और टर्म, पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। यहां पे एक और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर, व्हाट इज सरफेस बैरियर? जो हमने यहाँ जो लॉजिक गेट्स में भी हमने पढ़ा था, वहां पे भी एक आता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। यानी एक पहाड़ जैसा आ रहा है या एक मुश्किलात आ रही है, एक ब्लॉक जैसा आ रहा है, जिसको हमें पहले क्रॉस करना पड़ता है। अगर ये एक मेटल सरफेस है, अगर ये एक मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन, जब एक लाइट आ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जब एक लाइट आ जाएगी तो यहां पे पहले इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर यहां से इसको एक किक आउट करेगा। पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे न्यूट्रलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ, जब इसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, उसको हम अभी डिफाइन करेंगे, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे रिमूव करेगा,
उसको हम बोलते हैं, जब वो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहां से पहले हमें किसके खिलाफ लड़ना है, पहले हमें इस मेटल सरफेस के खिलाफ लड़ना है। इसको हम बोलेंगे अपोजिशन ऑफर्ड by opposition offered by metal surface, opposition offered by metal surface to electrons to eject on their own। अगर हम यहां पे बात करेंगे, अगर यहां पे लाइट होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गिरने चाहिए, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे एक बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस बैरियर। तो जब सरफेस बैरियर को क्या बोलेंगे हम, अपोजिशन ऑफर्ड बाय मेटल सरफेस। जब एक मेटल सरफेस किसको अपोजिशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, कि वो अपने आप भाग न जाए इस मेटल सरफेस से, दैट इज कॉल्ड सरफेस बैरियर। जो हमारा जो बैरियर है, जो ये सरफेस है, ये एक अपोजिशन देता है इस इलेक्ट्रॉन को कि ये अपने आप न भाग जाए इस सरफेस से, दैट इज कॉल्ड सरफेस बैरियर। तो यहाँ पे आप एक और टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको जो है कोई भी लिख सकते हो, या मैं आपको पता है आप जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उस पर पीडीएफ दूंगा, या जो हमारा नीट पॉइंट ग्रुप है जिसमें हम डेली न्यूमेरिकल सेंड करते हैं, तो वहां पे भी वहां पे मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप की भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी देखेंगे, यहाँ पे पहले हम टर्मिनोलॉजी को जो है अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये नीट क्रैश कोर्स है, ये इसको तकरीबन 1-2 लेक्चर लगते हैं 12th में, बट ये नीट है, इसमें थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक और जो है हम डिफाइन करेंगे, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको हम लिखेंगे द एनर्जी required by electrons, the energy required by the electrons। तो क्या एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमसे लेता है, तो हम उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। कौन सी एनर्जी, अब एक यहां से एक मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो जो यहां पे इसको एनर्जी लगती है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और इस फाई को हम ऑलवेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो है कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आप याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो जो यहां पे हम वर्क फंक्शन लेते हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये कुछ जो यहाँ पे थी टर्मिनोलॉजीज थी। पहले हमने जो है इमिशन डिस्कस किया, फिर थर्मियोनिक इमिशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड द फील्ड इमिशन, एंड उसके बाद सरफेस बैरियर डिस्कस किया, उसके बाद वर्क फंक्शन डिस्कस किया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन देखा था वो थर्मियोनिक इमिशन में वो क्वेश्चन आया था नीट में, तो वह मैंने देखा था। तो वो भी आप इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ जब अगर आप इस पे आप वर्क फंक्शन पे न्यूमेरिकल करोगे तो वो ऑन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ये टर्मिनोलॉजीज थी कुछ, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो इसका मेन टॉपिक है, दैट इज जो हमने कल भी इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज हॉलवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। हॉलवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, हॉलवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हॉलवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो हम टॉपिक का नाम लिखेंगे हॉलवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो हॉलवाच और लीनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या कह रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा रहा है किसका, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट
हाउ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जो हॉलवाच और लीनार था उसने ये दिखाया कि हाउ द इजेक्शन और हाउ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने इसको एक्सपेरिमेंटल शक्ल दी थी। लेकिन जो नीट वेव क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैंने देखा है, इट इज ऑब्जर्व इसको किसने किया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको ये आप याद रख लीजिए, इसको ऑब्जर्व किया था हेनरी हर्ट्ज ने। इसको ऑब्जर्व किया था हेनरी हर्ट्ज ने। बट हेनरी हर्ट्ज जो था उसने खाली इसको ऑब्जर्व किया था और जो एक्सपेरिमेंटली है इसको इसने प्रूव किया था। इस एक्सपेरिमेंट ने हॉलवाच और लीनार्ड ने एक्सपेरिमेंट दिया था एक, उसको बोलते हैं हॉलवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। उसी में प्रूव किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसे इन्होंने प्रूव किया, क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, वो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल शेप देंगे यहाँ पे। फिर जो कुछ वहां से हमें कुछ ग्राफ मिलेंगे और कुछ बातें जो हमें मिलेंगी जो नीट में पूछी जाती है, जो एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर हम इसका जो एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे प्रूफ देखेंगे क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, तो इनका एक्सपेरिमेंट, इन्होंने दो प्लेट्स लिए यहाँ पे, इसको हमने नाम रखा ए प्लेट और इसको हमने नाम रखा सी प्लेट, या इसको हम नाम रखेंगे बी प्लेट एंड सी प्लेट। तो यहां पे जो है इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किया था ऐसे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, इसको इन्होंने इन दो प्लेट्स को इन्होंने गिलास जार में बंद किया था और यहां पे एक खाली सी एक छोटी सी विंडो रखी जिसको इन्होंने बोला कॉट्स विंडो, जो फ्रीक्वेंसीज को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अंदर जाने देती है। तो जो हमारे घड़ियों में भी लगा होता है वहां पे भी कॉट्स लिखा होता है, उसमें भी कॉट्स विंडो लगा होता है। उसमें खाली जो हमारे पास मिरर्स होते हैं या जो हमारे पास नॉर्मल ग्लास होते हैं जो विंडोज में लगे होते हैं वो वहां पे नहीं होता है, बल्कि जो हमारी क्लॉक्स है वहां पे हमें लगा हुआ आता है, दैट इज कॉल्ड कॉट्स विंडो, QUARTZ कॉट्स विंडो। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइट्स जो है यहां से पास की, यहां कुछ जिनकी फ्रीक्वेंसी थी, तो यहां पे इन्होंने एक प्लेट लिया, फिर यहां से एक दो कनेक्शंस लिए, फिर यहां पे इन्होंने एक जो है माइक्रो एमीमीटर लिया जो कि करंट की डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर यहां पे इन्होंने एक वोल्टीमीटर जोड़ लिया, फिर यहां से एक वोल्टेज या पोटेंशियल, यहां पे याद रख लीजिए यहां पे पोटेंशियल अरेंजमेंट यहां पे लगाया, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। और यहां पे एक बैटरी जोड़ ली हमने, पोटेंशियल, और यहां पे हमने एक रिहोस्टेट लगाया। तो क्या था अब इनका एक्सपेरिमेंट, अब इनका एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एक इसका नाम जो था, इसका नाम है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, इसका नाम इन्होंने रखा कलेक्टिंग, ये यहां पे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, और ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट, दैट इज फोटो सेंसिटिव प्लेट PSP। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने लाइट डाली, जब वो इस पे पड़ गई इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे विद द सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और यहां पे उस वक्त हमने लिया था पॉजिटिव पोटेंशियल, फिर लेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि यहां पे हमने पोटेंशियल डिवाइड अरेंजमेंट लिया जो कि पोटेंशियल की पोलैरिटी को चेंज करेगा। पहले हमने यहां पे पॉजिटिव लिया, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से जो लाइट करेगी, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज, जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये तेजी से यहां की तरफ आएंगे, तो यहां से एक करंट चलेगी। तो ये वो यहां से जहां पे हम इसको जो है देखेंगे, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब यहां से प्लेट बी से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड उनको कलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड कलेक्ट करेगा, फिर यहां से जाएंगे, तो उस समय बोलेंगे हम ये करंट जारी है, उस करंट को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन, यहां से हमें क्या फर्स्ट पॉइंट पता चला, व्हेन C is at positive potential with respect to B, when C is at positive potential with respect to B, the electrons are ejected from the plate B and going towards the plate C collecting electrode, and the current flows here, that current is called photoelectric current। यहाँ पे एक करंट फ्लो हुई, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा था, बट
टाइम कम है इस नीट में, तो हम जो है मैं पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप में, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने पीडीएफ बनाया है। तो यहाँ पे जो है व्हेन सी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बी आर गोइंग टुवर्ड्स द सी एंड सी कलेक्ट देम एंड गोइंग टू थ्रू दिस। यहाँ पे जो ये मिली एमीमीटर होगा, यहाँ पे करंट देखेंगे हम, उस करंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बट विद द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, यहाँ पे पोलैरिटी अब चेंज होगी। जब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, जब करंट ज्यादा होगी, यहां से करंट ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन ये एक मैक्सिमम पे पहुंच गया, दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ये वो करंट है। अब इसके अलावा जो करंट है वो नहीं बढ़ेगी, दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पे अब पोलैरिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे हम निगेटिव लेंगे। When C plate या C collecting electrode is at negative potential with respect to B, यहां से इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, बट ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां से पोटेंशियल जाएगी। जब यहां से ये निगेटिव प्लेट जो यहां से जब ये रिपल करेगा, यहां से पोटेंशियल जाएगी, तो यहां पे एक पोटेंशियल आ जाएगी, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल मिल गई। यहाँ पे जब हमने इस प्लेट सी को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा, तो यहाँ पे जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपल किया, तो यहां से अब वोल्टेज आएगी, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उसको बोलेंगे हम कट ऑफ पोटेंशियल। जब ये जीरो पे पहुंच गया, जीरो पे नहीं पहुंचेगा बट उस लिमिट तक पहुंच जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उस समय उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट आ रहा है, हमारा जो नीट में पूछा जाता है कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है यहाँ पे नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ाऊंगा, जब सी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इंटेंसिटी में जब मैं बढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा, तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। जब ज्यादा करंट फ्लो होगी, दैट मीन्स इंटेंसिटी is directly proportional to current. Intensity is directly proportional to current, but above threshold frequency. अगर हम यहाँ पे ग्राफ डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ये ग्राफ भी पूछा गया, अगर हम इंटेंसिटी और करंट की इंटेंसिटी को अगर हम यहाँ पे किसी और टर्म से, या यहाँ पे हम लेंगे इंटेंसिटी को हम के से यहाँ पे डिनोट करेंगे और करंट को आई से। तो जब इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि हमें पहले सरफेस बैरियर को कम करना है, वहां पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पे थ्रेशोल्ड होगी, दैट इज म्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे अब ये कांस्टेंट चलेगा। तो अब यहाँ पे जो है ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था। इफेक्ट ऑफ intensity, what will happen when the intensity increases due to the intensity of electron, when the intensity of when the intensity of electrons, or when the amount of electrons increases, the current increases in the circuit. अब एक और यहां पे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। what will happen to the potential? अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल लेंगे, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम ये पहले जो ये वाला इलेक्ट्रोड था, ए वाला इलेक्ट्रोड जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है हमारे पास, और ये सी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है। अगर मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लूंगा, व्हेन सी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, जब ये सी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। व्हेन सी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, with respect to A, when C is at positive potential with respect to A, the current
increases, current increases and reaches to a maximum value called saturation current, तो जब हम यहाँ पे C को पॉजिटिव पोटेंशियल पे लेंगे, तो जब हम C को पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू A, करंट इंक्रीज होगी क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ज्यादा अपनी तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ज्यादा जाएंगे, करंट ज्यादा फ्लो होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी। दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा केस लेंगे, अब इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर अब यहां से नेगेटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से इनको रिपल करेगा और यहां से पोटेंशियल ज्यादा जाएगा। व्हेन C इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, जब ये जीरो तो नहीं होगा बट जीरो की तरफ टेंड करेगा, जब ये जीरो की तरफ टेंड करेगा यहाँ पे एक पोटेंशियल आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे इसमें। हॉर्वाच और लीनार्ड का एक्सपेरिमेंट जो था, इससे हमें दो कंक्लूजन्स मिले, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। जब हमने इंटेंसिटी का देखा, जब हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो करंट बढ़ेगी। तो दैट मीन्स इंटेंसिटी, वहां पे हमने देखा इंटेंसिटी को हमने कैसे डिनोट किया था, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल से क्या होगा, जब हमने C को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा था तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए थे, करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। जब हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा था वहां पे एक पोटेंशियल आया, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ पोटेंशियल। तो आज हम इस जो हमारा जन्नत मिर्जा सीरीज का पहला लेक्चर था, आज हमने इसको पहला इसका लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किया था ड्यूअल नेचर जो हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने इतना डिस्कस किया। जब जो दूसरा लेक्चर आएगा इसे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।